सबका जय मसीह के प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता 8 का 4 से 6 पद तक पढ़ेंगे। लिखा है कि तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। प्रिय साथियों, दाऊद का ये वचन है, और यहाँ पर हम वचन सीखते हैं कि यहाँ पर मनुष्य के बारे में बताया गया है, और उसके बारे में विचार करेंगे कि मनुष्य क्या है और क्यों स्मरण रखें। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में यानी समानता में बनाया। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और मनुष्य को परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं। उत्पत्ति 1 का 26 में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया तो इस सोचा कि अपने स्वरूप में बनाएं, लेकिन पिता परमेश्वर ने प्रियो मनुष्य को मिट्टी से बनाकर उसके नथनों में जीवन का सांस फूका, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप यानी पवित्रता, आत्मिकता, ज्ञान, बुद्धि, सच्चाई से प्रदान किया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का स्वरूप पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। जिस देह में यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हुआ, उस पवित्र देह को आत्मिक देह कहा गया है। यीशु मसीह प्रियो पवित्र आया और पवित्र चला गया। लेकिन हम मनुष्य के बारे में विचार करते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को, उस पवित्र देह को हमें परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य आत्मा, प्राण, देह तीनों चीजों को प्रदान किया है, और अपनी समानता में रचा, और हमें परमेश्वर ने उस समानता में, अपने समानता में बनाया। लेकिन मनुष्य ने पाप करके अपने इस स्वरूप को यानी समानता को बिगाड़ दिया। परमेश्वर ने तो प्रियो अच्छा से बनाया, लेकिन ये मनुष्य जो है इस स्वरूप को अपने बिगाड़ दिया। परमेश्वर के मनुष्य के समान हड्डी और मांस और लहू नहीं होता है। प्रियो, इसलिए उसने स्वयं यीशु मसीह के द्वारा मानव रूप धारण करके पाप से बचाने और पवित्र
के साथ सत्य, धार्मिक और आत्मिक स्वरूप को प्रदान करने के लिए प्रियो इस संसार में यीशु मसीह आया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों की इच्छा शक्ति से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से पवित्र पैदा हुआ। प्रियो, हम संसार में आकर पापी हो गए, लेकिन यीशु मसीह उस पाप से छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य वही रूप धारण कर ले, वही रूप धारण यानी प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण कर ले, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर ने हमें मनुष्य को बुद्धि विवेक दिया है, शक्ति दिया है, इच्छा की शक्ति दिया है। लेकिन प्रियो, वो जो बुद्धि विवेक जो है वो मनुष्य में है, लेकिन जानवरों में नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने हाथ के कार्यों के ऊपर उसे अधिकार दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य को दे दिया। कहा सब पर अधिकार कर लो। परमेश्वर ने जब बनाया तो मनुष्य को कहा कि सब पर अधिकार कर लो। जितने सब कुछ जो बनाया था परमेश्वर ने, सब कुछ अधिकार परमेश्वर ने प्रियो दे दिया। इसलिए हम परमेश्वर के उस महान भेद को समझें कि आज हम जो देख रहे हैं, मनुष्य परमेश्वर के द्वारा ही बुद्धि और समझ और ज्ञान की उन्नति कर रहा है। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख बड़ा महत्व है। पर मनुष्य का परमेश्वर के सम्मुख बड़ा महत्व है, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं। परमेश्वर के हाथ के कारीगरी हैं, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने आरंभ से ही तैयार किया। प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य फिर उससे अपना संबंध जोड़ ले। जो हमारा संबंध परमेश्वर से था, लेकिन उस संबंध को हम तोड़ दिए। हमारा जो आत्मिक संबंध था, जो पहले हम पापी नहीं थे, परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया प्रियो, लेकिन संसार में आकर के पापी हम हो गए और उस संबंध जो था वो टूट गया। लेकिन यीशु मसीह उस संबंध को जोड़ने के लिए आया प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा इस संबंध को जोड़ा, ताकि मनुष्य सदा उसकी संगति में रहे। प्रियो, हम मनुष्य हैं, हमारा निर्णय लेना अपने हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है। इसलिए जो कोई आज परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन मनुष्य पर भरोसा करता है, कहता है कि मनुष्य क्या है कि उसको स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि उसकी चिंता करता है। तूने उससे स्मरण में थोड़ा ही कम बनाया, परमेश्वर ने हमें थोड़ा ही कम बनाया, उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर के उस कार्यों को जाने कि परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है, तो उसको हम याद करें, उसको स्मरण रखें, उसकी संगति करें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह। खुदा तो वही परमेश्वर जो हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी महिमा कर तैयार किया खुदा, अपनी महिमा के लिए प्रभु। लेकिन संसार में आकर हम भूल गए, भटक गए पिता, और उस पाप के दलदल में, कीचड़ में फंस गए पिता। लेकिन आपने हमें अपनी महिमा के लिए तैयार किया। लेकिन प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रभु जी इस संसार में हैं प्रभु जी, जो अपने बुद्धि पर घमंड करते हैं, अपने धन पर घमंड करते हैं, इस संसार में अपने शरीर पर घमंड करते हैं पिता,
लेकिन वे पिता परमेश्वर सारे घमंड को तू तोड़ देता है प्रभु, क्योंकि आपने इस शरीर को बनाया है, रचा है। तो प्रभु हम चाहते हैं कि लोग प्रभु तेरे वचन को समझें, तेरे प्यार को समझें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए आपने दिया प्रभु। जो संबंध जो था टूट गया था, उस संबंध को जोड़ने के लिए यीशु मसीह को भेजा प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और प्रभु हर एक लोग प्रभु उद्धार पाने पाए पिता, पाप से छुटकारा पाने पाए पिता। इसलिए प्रभु जी आत्मा शरीर प्राण प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक लोग प्रभु तुझको जाने समझे पिता, अपने बुद्धि के अनुसार नहीं बल्कि तेरे बुद्धि के अनुसार। तो ही हमें बुद्धि ज्ञान समझ देता है पिता, हर एक को बुद्धि ज्ञान से भरपूर करना। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखा तले छुपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा कर शुद्ध पिता आदर महिमा और गौरव और जरा सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सो न दया से कबूल करें, आमीन।